हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ताल एक ताल के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। ताल एक ताल यह शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत आदि में बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाती है और यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में इसको आरंभिक स्तर पर ही सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि यह सरगम, लक्षण गीत, द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, भजन गीत आदि में विभिन्न लयों में बजाई जाती है। और आरंभिक स्तर पर ही जब विद्यार्थी सरगम और लक्षण गीत आदि सीखते हैं तो उन्हें स्वरों के साथ साथ ताल की भी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। और जब एक ताल उसमें आती है और उसकी यदि जानकारी नहीं हो तो बिना ताल के संगीत अधूरा है। तो यही कारण है कि ताल एक ताल आपकी आरंभिक स्तर पर ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है। आज मैं आपको इसी कारण से ताल एक ताल की जानकारी दे रही हूँ। ताल एक ताल 12 मात्रा की ताल होती है और इसमें 6 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं रखी गई हैं और इस प्रकार से 6 विभाग होते हैं। इसमें 1, 5, 9, 11 पर इसमें ताली होती है और 3 और 7वीं मात्रा पर खाली लगाई जाती है। इसके आप मात्राएं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। इस प्रकार से इसके बोलों मात्राओं को रखा गया है और इसके बोल इस प्रकार से हैं। धिन धिन, धागे तीर कीत तू, ना कत ता, धागे तीर कीट धिन, ना धिन। तो यह एक ताल के बोल हैं और इसके चिन्ह इस प्रकार से हैं। सम 0, 2, 0, 3, 4 यानी 1, 5, 9 और 11 पर ताली और 3 और 7वीं मात्रा पर खाली लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे दुगुन की। दुगुन का नाम से ही जैसे आपको पता चल गया होगा कि हम एक मात्रा में जब 2 मात्राओं को बोलेंगे या 2 बोल को बोलेंगे, 2 मात्राओं के बोल को बोलेंगे तो उसे दुगुन कहेंगे। यानी हम हाथ से लगाने में तो एक बीट लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर 2 बोल का हम प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से देखिए, लिखने में पहले आप देखें कि किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। तो आप 1 में 2 लीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मात्राओं में हमारी दुगुन हो रही है। तो हम इसको कहाँ से लेंगे? 7वीं मात्रा से। हमारी ये एक आवर्तन की दुगुन 7वीं मात्रा से आरंभ होगी। तो इसको आप पहले सिंपल आप लिख लेंगे, धिन धिन, धागे तीर कीट तू, ना, और यहाँ से आप दुगुन लिखना आरंभ करेंगे। धिन धिन, धागे तिरकिट तू, ना कत्ता, धागे तिरकिट धिन, ना धिन। तो यह हमारी 7वीं मात्रा से हमारी एक आवर्तन की दुगुन कंप्लीट हो जाती है। इसमें एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जो अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं वो यह करते हैं कि जब धागे तिरकिट, जब सिंपल में धागे और तिरकिट में ये इस तरह से चिन्ह आ रहा है तो आपको दुगुन में भी आपको धागे और तिरकिट पर ये चिन्ह लगाना है और उसके बाद ये दुगुन का ये पूरा अर्ध चिन्ह आपको एक साथ अलग से लगाना है। इस बात का जहाँ पर भी धागे तिरकिट आता है आप विशेष ध्यान रखें। तो हमारी दुगुन है वो 7वीं मात्रा से आरंभ हुई है। इसके बाद मैं बात करूंगी तिगुन की। तिगुन के भी आप नाम से समझ गए होंगे। तिगुन का मतलब एक मात्रा में हमें 3 मात्राएं अर्थात 3 बोल को बोल के हमें लगाना है। वो किस प्रकार से, अब वही हम पैटर्न करेंगे। पहले हमने 1 में 2 मात्रा को लिया था, अब हम 1 मात्रा में 3 को लेंगे। तो ये 3, ये इस तरह से 3, फिर से 3 और 3, तो यानी 1, 2, 3,
4। तो ये इस प्रकार से 4 मात्राएं, जब 4 मात्रा पहले से हम उठाएंगे तब हमारी दुगुन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, आप सिंपल लिख लें तू ना कत्ता, और उसके बाद हमारी 4 मात्रा पहले हमारी 9वीं मात्रा से तिगुन हमारी आरंभ होगी एक आवर्तन की, और उसे आप इसी प्रकार से लिखेंगे धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना धिन। ये हमारी 4 मात्राओं में तिगुन एक आवर्तन की कंप्लीट हो गई है। आप इसको और ध्यान से देखें, 9वीं मात्रा से तिगुन आरंभ हो रही है हमारी धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना धिन। तो आप ये एक आवर्तन की तिगुन 9वीं मात्रा से लिखें, और वो जो चिन्ह है वो इसी प्रकार से आप यथावत रख दें। इसके बाद चौगुन आप देखिए कि चौगुन किस प्रकार से होगी। चौगुन में आप एक में 4 मात्राएं लेंगे, तो आप एक में 4 लीजिए, 1 2 3, यानी ये 1 2 एंड 3। तो ये 3 मात्रा आप बैक से चलें तो हमारी चौगुन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी देखिए आप, ये 1 2 3, ये यहाँ से हम यदि आरंभ करते हैं तो हमारी चौगुन कंप्लीट हो जाएगी एक आवर्तन की। तो आप जब आपके एग्ज़ाम में दुगुन तिगुन चौगुन आए, आप इसी प्रकार से आपको लिखना है, और आप चौगुन में भी वही करें। आप सिंपल यहाँ तक लिख लें 9वीं मात्रा तक, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे, फिर आपको यहाँ से 10वीं मात्रा से आपको आरंभ करना है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना धिन। ये आपकी 3 मात्रा में चौगुन एक आवर्तन की चौगुन आपकी कंप्लीट हो रही है। इसको आप ध्यान से देखिए। 9वीं मात्रा तक आप बिल्कुल सिंपल ठा जो है ताल की वो लिखेंगे, और 10वीं मात्रा से आप चौगुन लिखना आरंभ करेंगे, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना धिन। और आप इसी तरह से मात्राओं को भी लिख देंगे 4-4 में, और ये आप इस तरह से बोल को भी लिखेंगे। अंदर आपके जहाँ धागे पे आ रहा है तो वो अर्ध चिन्ह भी आप अंदर लगाएंगे, और फिर एक साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी चौगुन है वो 10वीं मात्रा से आरंभ हुई है। अब बात करते हैं छगुन की। तो छगुन का जैसे कि बहुत सिंपल है कि 12 मात्रा की हमारी ताल है, तो ये 2 मात्रा में ही हमारी 6 गुण कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें वही सिंपल लिखना है, और उसके बाद अंतिम जो 2 मात्राएं हैं इसमें हम 6 गुण को लिखेंगे किस प्रकार से, धिन धिन धागे तिकट तुन्ना कत्ता धागे तिकट धिन्ना धिन। ये हमारी 6 गुण हो गई है। आप इसको पहले सिंपल लिख लें, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन धिन धागे तिकट तुन्ना कत्ता धागे तिकट धिन्ना धिन। तो यह इस प्रकार से आपकी 6 गुण भी 2 मात्रा में, एक आवर्तन की 6 गुण 2 मात्रा में आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार से आपको ताल एक ताल आपको इसी प्रकार से एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से आपको लिखना है, ताल एक ताल, फिर आप उसका परिचय दें, उसके बारे में विशेषता जो भी है वो बताएं, और पहले आप ठा लिखें जिसमें मात्रा बोल और चिन्ह को आप लिखें, और इस प्रकार से आप उनको रखें। और उसके बाद आप एक आवर्तन के दुगुन आपसे पूछा गया है, तो आप एक आवर्तन की दुगुन 7वीं मात्रा से आरंभ करें, एक आवर्तन की तिगुन 9वीं मात्रा से आरंभ करें, एक आवर्तन की चौगुन 10वीं मात्रा से आरंभ करें, और एक आवर्तन की 6 गुण 11वीं मात्रा से आरंभ करें। तो इस प्रकार से दुगुन तिगुन चौगुन 6 गुण ये आपकी अच्छे तरह से आपने आज समझ लिया होगा। इसके बाद में मैं आपको तबले पर एक ताल कैसे बजाई जाती है, विभिन्न लय में कैसे बजाई जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में ही उसको कैसे प्रयोग किया जाता है और हाथ पर भी उसको कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी जानकारी विस्तार से दूंगी। सबसे पहले आप सर्वप्रथम ताल की विशेषताओं को याद करें, उसके ठहार को आप लगाकर याद करें, उसकी दुगुन तिगुन चौगुन और 6 गुण का
क्या तरीका होता है, लिखने का क्या तरीका होता है, उसको आप अच्छे से याद करें और तत्पश्चात तबले पर उसको पहचानेंगे आप कैसे, उसको मैं आपको तबले पर किस प्रकार से लगाई जाती है इसको भी मैं शेयर करूँगी। आप इसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।